डॉग विद फैट मीम कॉइन क्या $10 पर जा रहा है? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है? आखिर कौन लोग इसे खरीद रहे हैं? इसमें क्या जालसाजी है और ये कैसे लोगों को जाहिल बना रहे हैं? यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसके बारे में बता सकूं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। डॉग विद फैट इस वक्त दुनिया का तीसरा बड़ा मीम कॉइन बन गया है। इसने मीम कॉइन मार्केट को हिला कर रख दिया है, यहां तक कि पेपे को भी पीछे छोड़कर अब शिब और डॉज को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप नहीं जानते तो ये सोलाना का मीम कॉइन है। सोलाना की टीम की ख्वाहिश थी कि इस बार इनका मीम कॉइन मार्केट में टॉप पर जाए। इस चक्कर में अब तक हजारों मीम कॉइन सोलाना पर आ चुके हैं, जो एक एक दिन में कई कई हजार गुना बढ़ते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। इनमें से एक डॉग विद फैट है, जो अब तक तेजी से बढ़ रहा है और इसका रुकने का भी कोई इम्कान नहीं, क्योंकि सोलाना कम्युनिटी और इसकी वेल्स इसे भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रही हैं। डॉग विद फैट को 2023 में लॉन्च किया गया था और यह तेजी से मकबूल हो गया, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलियंस डॉलर में है। डॉग विद फैट की कई खसूसियात हैं, जिनमें से सबसे अहम तरीन चीज सोलाना ब्लॉकचेन है, जहां तेज और सस्ती ट्रांजैक्शन मौजूद है। फिर इसकी कम्युनिटी भी बहुत फाल और पुरजोश है। ये लोग खैराती कामों के लिए फंड रेजिंग जैसे इकदाम करते हैं और इनमें फिर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में शामिल कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसके पास इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग हो, क्योंकि इन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए हुए हैं और किसी ने भी वेल वॉलेट से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं किया। इस वजह से हम ये मानते हैं कि कम्युनिटी के पास इसकी असल मलकियत नहीं। ये छोटा सा प्यारा सा टोपी वाला कुत्ता इथेरियम के मेंढक को नीचे फेंक चुका है और इस वक्त टॉप 30 कॉइन्स में शामिल हो गया है। हालांकि ये एक ऐसा मीम कॉइन है जिसका कोई भी यूज केस नहीं, स्वाय ये कि इसे कल्चर कह लें या एक ट्रेंड कह लें, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। अब इसकी कम्युनिटी का कहना है कि बुल रन में ये 10 नहीं बल्कि $100 पर जाएगा और ये यहां से भी 100x करेगा, क्योंकि ये $1 पर बाइनेंस पर आया था। इस वजह से आप इसे इस हिसाब से देखें तो ये $100 पर 100x करता है। लेकिन यहां यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ फेयर है, क्या ये इन्वेस्टमेंट के उसूलों के मुताबिक है? तो इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले थोड़ी सी तारीख। पिछले महीने के दौरान डॉग विद फैट में 431% से ज्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन इसके किसी भी बड़े होल्डर ने इसे फरोख्त नहीं किया, यानी इसके वेल्स वॉलेट में से एक टोकन भी नहीं बेचा गया। अब कॉइन स्टेट्स के मुताबिक इसके बड़े वॉलेट्स में $139 मिलियन के विफ टोकन मौजूद हैं, जो $0.32 की एवरेज प्राइस पर खरीदे गए हैं। यही वो वॉलेट्स हैं जो इसे पंप कर रहे हैं लेकिन बेच नहीं रहे, हालांकि इनके प्रॉफिट $127 मिलियन से ज्यादा हैं। अब इसकी मार्केट कैंपेन देखें तो 14 मार्च को अमेरिकी शहर लॉस वेगस में इसकी मार्केटिंग कैंपेन हुई, जहां $7 लाख के इश्तिहार चलाए गए। जी हां, $7 लाख के इश्तिहार चले, जिसके बाद इसकी कीमत में 25% का फौरी इजाफा हुआ। अच्छा, जैसे ही ये $3 पर पहुंचा तो सोलाना की कम्युनिटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि $10 तक जाएगा। फिर उन्हें अचानक याद आया कि डॉज कॉइन पिछले बुल रन में 30 बिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच गया, तो इस बार 100 बिलियन तक जाना कौन सी बड़ी बात है। बस फिर क्या था, इन्होंने ऐलान कर दिया कि $100 का होगा, फिर बेचेंगे। बस इसके बाद से मुसलसल इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और अब वो कहते हैं कि $100 का होगा। लेकिन इस मजेदार कहानी के पीछे एक बड़ी दर्दनाक हकीकत है। अब यह हकीकत इस वजह से अहम है कि आपको असल कहानी समझ आती है। डॉग विद फैट की सबसे बड़ी वेल के पास 10% से ज्यादा टोकन्स हैं। जी, 10% सप्लाई एक वॉलेट में है। टॉप 10 वेल्स के पास 50% से ज्यादा टोकन्स हैं और इन्हीं वेल्स ने ही हाल ही में सबसे ज्यादा खरीदारी की है। अब आप गौर करें तो वेल्स मार्केट की कीमत को बढ़ा या गिरा सकती हैं, तो इससे यह मालूम होता है कि यह वेल गेम है। फिर इन वेल्स की वजह से यहां कोई बड़ी डेवलपमेंट भी नहीं होगी, यानी कोई इस पर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा।
आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पर इन वेल्स की तमाम तफसीलात देख सकते हैं, ये पब्लिक है। अब विफ में पैसे डालने से पहले यह समझना जरूरी है कि यहां अब इन वॉलेट्स के बारे में कई साजिशी बातें मौजूद हैं, लेकिन आम तासुर यही है कि ये तमाम वॉलेट्स सोलाना टीम के हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इतनी माली ताकत और होल्डिंग मौजूद है। इधर विफ कम्युनिटी भी यही कहती है कि ये वॉलेट सोलाना वालों के हैं, इस वजह से वो कभी भी ये सप्लाई नहीं बेचेंगे, बल्कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा मजीद खरीदेंगे ताकि सोलाना मीम कॉइन्स को मशहूर किया जा सके। इसी वजह से जब भी इनसे वॉलेट्स की बात करो तो ये कहते हैं कि बेफिक्र रहो, कोई एक टोकन भी नहीं बेचेगा। और अब तक ये बात सच भी है कि इन वॉलेट्स ने एक टोकन भी नहीं बेचा, और शायद ऐसा ही हो और सोलाना टीम के ही ये वॉलेट हों और उनका बेचने का भी कोई इरादा ना हो, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका इतना बड़ा टोकन तबाह हो जाए, बल्कि वो इसे मजीद बड़ा बनाना चाहेंगे। लेकिन ये साबित नहीं करता कि विफ एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। हाँ, ये जरूर साबित करता है कि सोलाना फाउंडेशन ने अपनी माली ताकत की वजह से विफ को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां बुलरन उसे खुद ही बहुत आगे ले जाएगा, यानी बुलरन उसे आराम से $10 से ऊपर ले जाएगा। इसमें बेशक प्रॉफिट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि प्रॉफिट्स तो फिर कई गैर कानूनी कामों में भी हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं करते। इस वजह से कोई खरीदना चाहे तो आपकी मर्जी है, मैंने यहां पर खैर अपनी राय बता दी है। तो ये थी डॉग विफ हैड के मुतालिक आज की वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो याद से घंटी भी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक मैसेज आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, जहां मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, वहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई बात करना चाहें और एक्स चल रहा हो तो मैं आपको जरूर जवाब भी दूंगा, लेकिन वहां पर जालसाजों से महफूज रहें। और अब मैं एरिना में भी मौजूद हूँ, जहां आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप वहां पर मेरा टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी मौजूद हैं और आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी मौजूद हैं, जो आपको बेहतरीन मीम्स बनाकर भी दे सकते हैं जो आप चाहें, और ये मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर सब मुफ्त मिलेगा। ये मेरी एक कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं उन्हें फिर क्रिप्टो में एक अगली स्टेज पर लेकर जाऊं। तो खैर, याद रखें कि जब आप इतना बड़ा टिकट लेते हैं तो इसके साथ कुछ एवेक्स इजाफी भी करते हैं एरिना में, जो फीस कहलाती है। इस वजह से जब आप कोई टिकट लेता है या कोई बेचता है तो उसको फीस उसकी मिलती है। इस वजह से खरीदते हुए और बेचते हुए एहतियात करें, सोच समझ कर खरीदें, सोच समझ कर बेचें। बाकी आप इसके अलावा मुझसे रब्ता करते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं भरपूर तरीके से, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूं। जो मेरे पास बेहतरीन इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाऊं। और जहां पर मैं एक बात फिर आपसे करता चलूं कि जैसे मैंने कहा कि एक्स पर मेरे जालसाज अकाउंट मौजूद हैं, क्रिप्टो बाबा के नाम से जालसाज अकाउंट है, प्लीज वो मेरा अकाउंट नहीं है। मेरे अपने नाम से जो मेरा अकाउंट है जो वेरीफाइड है, उसी को किसी ने कॉपी करके भी अकाउंट वहां पर बनाया हुआ था, तो वो वेरीफाइड नहीं है, उससे भी राब्ता ना करें अगर आप में से कोई देख कर भाल कर आगे चलें। इसके अलावा एरिना में भी क्रिप्टो बाबा के नाम से जाली अकाउंट मौजूद है, और तो एरिना में इल्मे आलम के नाम से मुकद्दस भट्ट साहब के प्लेटफॉर्म के नाम से भी एक जाली अकाउंट मौजूद है। तो मैंने मुकद्दस भट्ट साहब से बात की, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हूं, तो ना ही मेरा यहाँ पर कोई अकाउंट है। जिसके बाद मैंने उनसे कहा कि चलें किसी दिन मिलकर व्लॉग करते हैं, ताकि आपकी कम्युनिटी और मेरी कम्युनिटी दोनों को पता चल जाए कि हमारे नाम पर कोई अगर किसी को बेवकूफ बना रहा है तो आप लोग प्लीज अपना ख्याल करके देखभाल कर आगे बढ़े। तो जल्द ही मैं उनसे रब्ता करूंगा, हम व्लॉग करके इकट्ठे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।